ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बेहद खास उपायों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करेंगे, आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, रोग से ग्रसित हैं, लगातार डॉक्टरों की दवा अगर चल रही है लेकिन आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, आपको रोग से मुक्ति यह उपाय दिलाएगा। और अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई विशेष मनोकामना है जो बहुत दिनों से अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय से आपकी वो विशेष मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अपने चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन 3 उपायों में से पहला उपाय, जो कि जीवन में धन धान्य की वृद्धि कराएगा, आपकी आर्थिक समस्या को ठीक करेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। दूसरा जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। और तीसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है। तो चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक सफ़ेद रंग का फूल लेना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महादेव जी को सफ़ेद रंग की सामग्री बहुत ही प्रिय होती है। चाहे सफ़ेद रंग की मिठाई हो, सफ़ेद रंग का चावल हो, सफ़ेद रंग के फूल हो या फिर सफ़ेद रंग की कोई अन्य सामग्री हो, वह महादेव जी को अत्यंत प्रिय होती है। पर अगर आप सफ़ेद रंग का फूल ले जा रहे हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि सफ़ेद रंग का फूल कहीं केतकी का फूल अपना तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ा दे, क्योंकि गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं, अगर आप केतकी का फूल चढ़ा देते हैं तो आपको 1000 गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको इस उपाय के लिए सिर्फ एक सफ़ेद रंग का पुष्प लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आपको अपने घर के किचन से ही ले लेना है। फिर आपको ले लेना है एक कमलगट्टा। कमलगट्टा आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपके घर के आसपास जो भी पंसारी की दुकान होगी वहाँ पर आप 1-2 कमलगट्टे आसानी से खरीद सकते हैं। अब ये तीनों सामग्री लेकर बहुत जाना है आपको शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर विशेष दिनों जैसे कि सोमवार, मासिक प्रदोष या मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस सुंदर उपाय को कर लीजिए। देखिए, आप शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक सफ़ेद रंग का पुष्प अपने हाथ में लेकर गए हैं, उस पुष्प को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे से समर्पित कर दीजिए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आप कम से कम 11 बार या 5 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप जो एक कमलगट्टा लेकर आए हैं, उस कमलगट्टे को इसको आप 1 लोटे जल में डाल दीजिए। अब ये कमलगट्टा जल में मिल जाएगा। आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे जल समर्पित करते जाना है और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप अपने हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए और अपनी दोनों आंखों के ऊपर यानी कि दोनों नेत्रों के ऊपर उस जल को लगा लीजिए। और आपके जीवन में जो धन की जुड़ी समस्या है चल रही है, वो आपको महादेव जी से प्रार्थना के रूप में कह देनी है। फिर इसके बाद आपको वापस अपने घर को चले आना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम इस विशेष उपाय को करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति के नए नए सोर्स, नए नए साधन बनना शुरू हो जाता है। दरिद्रता का अंत हो जाता है और दुर्भाग्य का अंत होता है। साथ ही साथ आपको सौभाग्य की भी प्राप्ति होना शुरू हो जाता है।
अब इसके बाद बात करते हैं अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, यह उपाय बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटा है। यह उपाय आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों दिन हनुमान जी से संबंधित है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 पान की ज़रूरत होगी। पान जो हम लोग खाते हैं, लेकिन खाने वाला पान हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको पान लेना है हमारे मंदिर की दुकान से। उससे आप कह दीजिए कि भैया हमें 2 पान बनाकर दे दीजिए, जो पूजा वाले पान होने चाहिए। तो वह आपको 2 पान अच्छे से बना करके दे देगा। इस दोनों पानों को लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी हनुमान जी के मंदिर। देखिए, ये पान लेकर आप श्री हनुमान जी के मंदिर में सुबह भी जा सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल में भी जा सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद फिर वही श्री हनुमान जी के सामने आपको बैठ जाना है और 1 मिनट या 2 मिनट जितना भी आपके पास समय होगा, आप हनुमान जी के सामने बैठकर श्री राम भगवान का या फिर सीताराम सीताराम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। श्री हनुमान चालीसा का एक बार आपको पढ़ लेना है। ये दोनों पान आप श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी उस मनोकामना को आप बोल दीजिए और हनुमान जी से प्रार्थना कर दीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि हनुमान जी को श्री राम जी का नाम बहुत ही अत्यंत प्रिय है। जब भी हमें हनुमान जी से कोई कार्य परिपूर्ण करवाना होता है तो हमें हनुमान जी को श्री राम जी का नाम जरूर सुनाना चाहिए, जिससे वो हमारे कार्यों को अतिशीघ्र परिपूर्ण कर देते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में, यानी कि तीसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी कोई भी समस्या दूर करने के लिए है। देखिए, यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हफ्ते में जिस भी दिन आपके पास टाइम हो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय पीपल के पत्ते से संबंधित है। बस आप ध्यान रखिएगा कि इस उपाय को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, क्योंकि रविवार के दिन हम पीतल का पत्ता नहीं तोड़ते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप चाहे तो 1 चम्मच ले लीजिए या फिर 2 चम्मच चावल ले लीजिए। साथ ही साथ आपको एक पीपल का पत्ता भी ले लेना है। पीपल का पत्ता जो आप लेंगे वो कहीं से भी टूटा हुआ या खंडित नहीं होना चाहिए। उसको लेकर आप जल से इसको ठीक तरीके से साफ और शुद्ध कर लीजिए, यानी कि आपको पीपल के पत्ते को शुद्ध कर लेना है। जल की सहायता से इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच चावल के दाने रख देने हैं। आप जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ही बीमार रहता है, अगर बीमार व्यक्ति खुद ही के लिए ये उपाय कर रहा है तो भी ठीक है, या फिर आप अपने घर के किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। पीपल का पत्ता जिसमें चावल के दाने रखे हुए हैं, इनको 7 बार आप उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार लीजिए। घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में आपको 7 बार उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है, पूरा उसके सिर से लेकर पैर तक। शरीर में आपको जैसे आप उतारा करते हैं वैसे ही आपको घड़ी की दिशा में 7 बार यह उतार लेना है। और उतारने के बाद आपको ये पीपल का पत्ता जिससे ऊपर आपने चावल के दाने रखे हैं, इसको घर में कहीं पर किसी कोने में आपको रख देना है। फिर उसके बाद भगवान से आपको प्रार्थना कर लेनी है। इसके शरीर में जो बीमारी हो गई है, डॉक्टरों की दवा कराने के बावजूद भी इसको फर्क नहीं दिखाई दे रहा है, तो भगवान आप ही कृपा करिए और इस बीमार व्यक्ति का या व्यक्ति को गंभीर रोग हो गया है, इसको रोग से मुक्ति दिलाइएगा, मुक्ति प्रदान करिएगा। ऐसा करते हुए आप यह चावल के दाने और पीपल के पत्ते सहित अपने घर के किसी भी स्थान पर इसको रख देना है। फिर दूसरे दिन आप इस पीपल के पत्ते को चावल के दानों से ही उठाकर किसी भी नदी में या कुएं में, तालाब में इसका विसर्जन कर दीजिए।
यदि आपके आसपास तालाब कुआं नहीं है तो फिर आप इसे ले जा करके किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे आपको विसर्जित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार हफ्ते में कर देते हैं तो लगातार यह उपाय करने से आप स्वयं देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो गया है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बेहद ही खास 3 उपाय। तो आपको इनमें से जो भी सही लगे, आसान लगे, वो उपाय आपको कर लेना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।